हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित का 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। आपको मैथ के सभी सटीक आंसर यहाँ पर मिलेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, तो आप अपने आंसर की से इसका मिलान कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो हम इसका पहला क्वेश्चन बताते हैं। विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक थे? तो विलियम किलपैट्रिक परियोजना विधि के संस्थापक थे, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षण विधि में करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत की पालना होती है? तो इसका सीधा सा आंसर प्रयोगशाला विधि होगा, क्योंकि प्रयोगशाला विधि में बच्चा करके सीखता है और खुद अवलोकन द्वारा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या होती है? तो एक अच्छा परीक्षण, उसकी वैधता भी होती है, उसमें वस्तुनिष्ठता भी होती है और उसमें विश्वसनीयता भी होती है। अतः ये तीनों आंसर सही है, अतः इसका सही उत्तर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का प्रयोग करना मुख्य उद्देश्य होता है? तो इसका ए आंसर है निदानात्मक, बी में है उपचारात्मक और सी में है उपलब्धि। तो इसका सीधा सा आंसर होगा उपचारात्मक, यानी बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है? तो इसके ऑप्शन है शिक्षण को रोचक बनाने में, विषय वस्तु को रोचक बनाने में, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में। तो ये तीनों आंसर ही गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री में सहायता करते हैं, अतः इसका उत्तर डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे भिन्न को लेकर है, तो इसका सरल रूप हमें ज्ञात करना था। तो 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर -2, 1/3 -2 का स्क्वायर और 1/4 -2 का स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा बी 576। इसको सरल रूप में हमें हल करने पर हमें 576 प्राप्त होगा। आप अपने आंसर से इसका मिलान कर लीजिए कि आपका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों यानी उन दोनों की संख्याओं को उल्टा करने पर उनका योग अगर 3 से 10 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इसको सरल करने पर हमारा उत्तर सी होगा, 10 होगा। तो इसका आंसर 97 क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 98वां क्वेश्चन है हमारा, हमें इसका सही क्रम बताना था कि इसका सही क्रम क्या होगा। तो इसका सही क्रम होगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसका सही आंसर ए होगा। 99वां क्वेश्चन हमारा, इसको हमें वर्गमूल दे रखा है, तो इसको हमें सरल रूप में करना था। तो इसको सरल रूप में करने पर हमारा आंसर डी होगा, यानी कि 15 होगा। 100वां क्वेश्चन हमारा घातांक से लेकर है, तो इसको सरल करने पर हमें x का मान क्या प्राप्त होगा? 100 का आंसर 3 होगा, मतलब ऑप्शन ए होगा। तो आप अपने उत्तर से मिलान कर लीजिए। 101 क्वेश्चन हमारा साधारण ब्याज से लेकर था कि यदि 600 का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर कुल 180 है, तो इसमें ब्याज की दर क्या होगी? तो आप साधारण ब्याज के फॉर्मूले से मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 से दर ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों को योग करके आप बराबर 180 रख सकते हैं और दर आर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हमें बी प्राप्त होगा, यानी 5% प्राप्त होगा। 102 क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, यदि वर्ग की एक भुजा को हम 50% बढ़ा रहे हैं, तो वर्ग के क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका सही आंसर होगा 125, आंसर नंबर सी। आप मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पाइप का 3/10 भाग कीचड़ में हो, 3/5 भाग पानी में हो, तो शेष 5 मीटर भाग पानी की सतह से ऊपर हो, तो पाइप की लंबाई क्या होगी? दिए गए ऑप्शन है 15 मीटर होगी, 60 मीटर होगी, 30 मीटर होगी या 50 मीटर होगी। तो इसका सही आंसर हमारे सोल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा? 50 मीटर। आप अपने उत्तर से मिलान कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारी जनसंख्या वृद्धि से लेकर है। तो इसका क्वेश्चन था, यदि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की कमी हो रही है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? यानी कि प्रत्येक वर्ष उसमें 10% की कमी हो रही है, तो हमें 2 साल बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर बी आएगा। तो आप अपने उत्तर से इसका मिलान कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा अनुपात समानुपात से लेकर था। क्वेश्चन नंबर 105 कि अनुपात 16:25 के प्रत्येक पद में हमें क्या जोड़ना चाहिए कि इसका आंसर हमारे पास 2:3 आ जाए?
तो अनुपात समानुपात को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो इसका आंसर भी आपको अच्छी तरह से आता होगा। तो 16:25 में हमें क्या जोड़े कि इसका आंसर अनुपात 2:3 आ जाए, तो इसका आंसर सी होगा। यानी कि हम प्रत्येक पद में अगर हम 2 जोड़े तो इसका अनुपात 2:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर हों वह क्या कहलाता है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि वर्ग ही वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं तो समान होती है और चारों कोण ही परस्पर बराबर होती है। अतः 106 वाले क्वेश्चन का आंसर नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन भी हमारे वर्ग को लेकर था, 107वां क्वेश्चन। इसमें हमें ज्ञात करना था कि अगर वर्ग की भुजा एवं उसके विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो हमें सीधा सा पता है कि वर्ग की भुजा क्या होती है, ए, और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, √2a। तो सीधा सा इसका आंसर क्या होगा, 1:√2। तो दिए गए ऑप्शनों में से आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर तो छोटा होना चाहिए। वैसे RBSC क्या डालती है, इसको क्या मानती है, वो आप अपने आंसर से मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन, 109वां क्वेश्चन। एक घनाभ का आयतन 440 घन सेंटीमीटर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमें घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो इसमें आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आप इसको सोल्व करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 440 घन सेंटीमीटर। और इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 88 सेंटीमीटर। तो आप इस घनाभ के आयतन में लंबाई इंटू चौड़ाई का मान 48 वर्ग सेंटीमीटर रखे, आपको सीधे साधे ऊंचाई इसकी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी ऊंचाई हमें इस फॉर्मूले के द्वारा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई के द्वारा हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं और इसका सही आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे, एक घन में विकर्णों की संख्या क्या होती है। वैसे तो एक घन में विकर्णों की संख्या 12 आती है, परंतु अगर दिए गए ऑप्शनों में से ये 12 नहीं है तो इसका सही आंसर हम आंसर नंबर 4 मानेंगे, यानी आंसर नंबर 2 होगा इसका सही आंसर। यानी घन में विकर्णों की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेलन से लेकर था, यानी ज्यामिति में से अब क्वेश्चन पूछा गया था। 111वां क्वेश्चन, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है तो हमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आप इसमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। तो आप 2πRh बराबर 968 सेंटीमीटर रख सकते हो। उसमें आप ऊंचाई रख दो और बराबर 968 रख दो, तो सीधे सीधा इसका आंसर हमें बेलन की त्रिज्या में ज्ञात हो जाएगी। तो इसका आंसर नंबर हमें बेलन की त्रिज्या हमें 14 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। अतः 111वां क्वेश्चन का आंसर नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, समंकों को खानों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था क्या होगी। यानी हम जो हमारा वो कॉलम और रो को हम किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, हम वर्गीकरण द्वारा उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो 112वां का आंसर नंबर ए होगा। 113वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक और गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है। तो इसके ऑप्शन थे पत्रिकाएं, सरकारी प्रतिवेदन, व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया सर्वे या इंटरनेट पर संग्रहित आंकड़े। तो हमारा क्वेश्चन था, निम्न में से कौन द्वितीयक और गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर नंबर सी करेक्ट होगा, यानी व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया सर्वे। अगला क्वेश्चन हमारे सांख्यिकी को लेकर था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से सीधा साधा क्वेश्चन था। 114वां क्वेश्चन पूछा, आवर्ती बहुभुज के अवकलन से निम्नलिखित में से क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो आवर्ती हमारी यानी बार बार हम किसकी पुनरावृत्ति पर करते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है कि बहुलक में हमारी पुनरावृत्ति होती है, यानी हमारी अक्षरों की पुनरावृत्ति होती जाती है। तो इसका सीधा सा आंसर बहुलक होगा, मतलब 114 क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पासे को लेकर था, यानी कि प्रायिकता को लेकर हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। 115वां क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए आप, अगर 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 8 है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। यानी कि हम 2 पासों को एक साथ उछाल रहे हैं तो उसमें आने वाली संख्याओं का योग 8 हो। तो हमें ज्ञात है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियाँ बटा कुल परिस्थितियाँ बराबर प्रायिकता होती है। तो इसको हल करने पर हमारा आंसर 5/36 आएगा, यानी कि
दो पासों को एक साथ उछालने पर टोटल संख्या दो संख्याओं का योग 8 बराबर टोटल 5 संख्या आएगी और हमें दो पासों को उठाने पर कुल परिणाम हमें 36 प्राप्त होता है, अतः इसका आंसर 5 बटा 36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का ज्ञान होता है। ऑप्शन थे यथार्थ, तार्किक, क्रमबद्ध। तो ये तीनों आंसर गणित का ज्ञान से संबंधित हैं, यानी गणित का ज्ञान यथार्थ भी होता है, तार्किक भी होता है और क्रमबद्ध भी होता है, अतः इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारी परिभाषा से लेकर था। अभी तक ये क्वेश्चन हमें मिला नहीं है, तो जब भी हमें मिलेगा हम आपको जल्दी इसकी सूचना दे देंगे और आप अपने आंसर से इसका मिलान कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गणित के पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने से संबंधित नहीं है, यानी गणित के पाठ्यक्रम में कौन सा स्थान देने के कारण से संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शन थे, गणित एक यथार्थ विज्ञान है, गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करती है, गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है, गणित की भाषा सार्वभौमिक है। मेरे हिसाब से इसके ए, बी और डी आंसर सही है। ओनली आंसर सी है, गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है। ये आंसर मुझे सही नहीं लग रहा है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 119वां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण उपयोगी होता है, यानी गणित शिक्षण किस किस में उपयोगी होता है। तो गणित शिक्षण हमारे सामाजिक विकास में भी उपयोगी होता है, गणित शिक्षण हमारे व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होता है और व्यक्ति के बौद्धिक विकास में भी उपयोगी होता है, अतः इसका आंसर डी होगा। 120वां क्वेश्चन है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। तो करिकुलम हमारा लैटिन भाषा का शब्द है, यानी लैटिन भाषा के करिकुलम से हमारे शब्द की पाठ्यक्रम की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, हमने मैथ के 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन बता दिए हैं। आप अपने आंसर से इसका मिलान करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और अगली और साइंस के क्वेश्चनों के लिए इंतज़ार करिएगा। हम जल्दी ही साइंस के क्वेश्चन भी आपके पास अपलोड कर देंगे। आप जल्दी ही उनसे अपना आंसर का मिलान कर लीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।